सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। अध्यक्ष पद को लेकर मामला गरमाया। व्यापारी भोपाल पहुंचे, पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। आइए बताएं मामला क्या है। भोपाल से 12 किलोमीटर दूर गांधीनगर में एक छोटा सा मार्केट है जिसका नाम झूलेलाल मार्केट है। व्यापारी संघ है। यहां पर व्यापारियों की सहमति से हर 3 वर्ष बाद अध्यक्ष को चुना जाता है। पूर्व अध्यक्ष खूबचंद भागचंदानी को सभी दुकानदारों की सहमति से श्री मनशाराम को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन पूर्व अध्यक्ष श्री खूबचंद भागचंदानी द्वारा आज भी अपने आप को व्यापारी संघ का अध्यक्ष बताकर लेटर पैड पर अपने हस्ताक्षर कर लेटर पर गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी शिकायत व्यापारी संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भोपाल पुलिस अधीक्षक से की है और कार्यवाही की मांग की है। और व्यापारी ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष खूबचंद भागचंदानी को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसमें लेटर पैड का गलत उपयोग करना और जमा राशि का हिसाब मांगा है। सिंगरौली जिले में जब से रेत खदान संचालित हुई है तब से विवाद का माहौल बन ही रहा था कि भरसेड़ी रेत खदान पर ग्रामीण और रेत कारोबारियों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग ग्रामीण घायल हो गए। मारपीट की शिकायत निवास चौकी में कराई गई है। ग्रामीण बताते हैं कि रेत माफिया मनमानी तौर पर गुंडा रखकर रेत बेच रहे थे। कई लोगों की जमीन से होकर गाड़ियां निकल रही थी। नदी में पीसी लगाया गया था। तेज रफ्तार से रेत लेकर गाड़ियां निकल रही थी। कई समस्याओं का सामना करते हुए ग्रामीण डरे सहमे थे, लेकिन न जाने इस बीच में क्या हुआ। रेत कारोबारियों की दबंगाई इतनी बढ़ गई कि ना तो जिला प्रशासन का डर है और ना ही पुलिस का। ग्रामीणों को बुरी तरह से पीटा गया, फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। ये पूरी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को भी है, फिर भी रेत कारोबारियों की मनमानी पर कार्रवाई न करके संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरी गाड़ी पेरियल के पास खड़ी थी। उन्होंने आए गाड़ी किसकी है, मैंने बोला मेरी है। इसके बाद उन्होंने लाठी लेके मेरे को मारने लगे। मैं बोला भैया क्यों मार रहे हैं। मारते मारते मेरे को उधर गिरा दिए। इसके बाद एक पेरियल वाला बोला कि भाई क्यों मारे, उसको फिर मारने लगे। बहुत मारे, जब कट्टा दिखाने लगे। अच्छा, कट्टा भी दिखा रहे थे आपको। भरसेड़ी में रेत खदान खुला है और रेत खदान का साथ साथ जो है यहाँ रेत माफिया आते हैं, पी खा के नशे में आते हैं। कौन आते हैं नशे में? नशे में आते हैं और गाड़ी में से आते हैं। 3 गाड़ी आते हैं नशे में? ठेकेदार लोग, रेत माफिया जी, मतलब जो यहाँ का ठेका लिया है। हाँ, जो यहाँ का ठेका लिया है वो आता है, जियो कंपनी वाले। और यहाँ आए और सीधे मारना चालू कर दिए। ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा, ना किसी से कुछ नहीं। बैरियल में लड़का था, उसको मारना चालू कर दिए। उसको मारने के बाद आगे निकले तो ड्राइवर को मारे। ड्राइवर को मारने के बाद एक टैंकर ड्राइवर था, वो परशुराम, वो भी मतलब टैंकर लगा रहा था पानी भरने के लिए। मतलब वो लोग मनमानी तरीके से मतलब उनका जो इच्छा पड़ा वो करके, और कट्टा बंदूक भी दता रहे थे। अच्छा, बंदूक कट्टा भी दिखा रहे थे। बंदूक भी रखे थे, कट्टा तो दता दिए। आप लोग कहीं शिकायत किए? हाँ, हम लोग पुलिस रिपोर्ट किए हैं। कहाँ किए हैं? निवास चौकी में। क्या बोले, आए कोई? कोई नहीं आया अभी तक, कोई आए नहीं। हाँ, लिए लोडिंग का भैया और ठेकेदार सब लेके पैसा भाग गया है और गाड़ी नहीं लोड कर आया है। एकदम डकैती डाल के भाग गए। पूरा 10 लाख रुपए सब गाड़ी का पैसा लिए हैं। मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले लिया और सामान भी आपको नहीं दिया? सामान भी नहीं दिया, एक्स्ट्रा पैसा लिए हैं। 14,000 लोडिंग लगता है, 16,000 में 15,000 रुपया दिए हाथ जोड़ के। फिर भी 15,000 में बालू भी नहीं मिला और पैसा लेके भाग गए। ये रेत माफिया है, शुद्ध यूपी के डकैत हैं। रेत माफिया को लाइसेंस मध्य प्रदेश सरकार दी है और हम लोगों से 12,000 रुपए ये 10 चक्का के लिए हैं। अब बोलते हैं 70 किलोमीटर चल के अपना डंफल लाओ और वहाँ लोड करो। तो और तेल का पैसा कौन देगा? हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। 3 दिन से मर रहे हैं भैया, खाने का पैसा नहीं है यहाँ। इसका जिंदगी भर के लिए पूरा लाइसेंस जो आरके कॉन्ट्रैक्शन है, ये ट्रांसपोर्टर, इसका पूरा लाइसेंस खत्म कर दिया जाए। अमत ये गुजारिश है कि ये बोले कि ऐसे ठेकेदार। टीकमगढ़ जिले की लिथोरा तहसील में 2 और पलेरा तहसील के ग्राम सिमरा में एक कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। लिथोरा में मिले 2 कोरोना पेशेंट को पहले से ही क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। साथ ही पलेरा तहसील के ग्राम सिमरा का पेशेंट अस्पताल में ही भर्ती था। टीकमगढ़ जिले की जनता से अपील है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से लड़ने की समस्त आवश्यक कार्यवाही की गई है। जिले की समस्त जनता जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करे। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, घबराए नहीं। जतारा नगर और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि हम लोग सभी तरह की थाने के माध्यम से ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों को कोई भी मानदेय नहीं दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए और हम लोगों को वर्दी भी दी जाए। हम लोग 15-20 साल से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी हम लोगों द्वारा 8 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है। शासन द्वारा ना कोई एक पैसा हम लोगों को दिया गया। हमारे भी बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा? हम लोग लगातार धूप में 8 से 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और शासन से निवेदन है कि हम लोगों को वेतन भत्ता और कुछ सहायता राशि दी जाए, जिससे हमारे बच्चों का भरण पोषण हो सके। और हम लोगों की वर्दी भी छीन ली गई है। कृपया शासन से निवेदन है कि हम लोगों को कुछ सहायता राशि दी जाए और हम लोगों को वर्दी भी दी जाए। आपका नाम? अनिल तिवारी। मैं 2005 से नगर रक्षा समिति में काम कर रहा हूँ। लगातार हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं। मेला है, परीक्षा ड्यूटी है और उर्स ड्यूटी है और वगैरह सभी ड्यूटियाँ हैं। हम लोग काम करते हैं। जैसे भी कोरोना में ड्यूटी में हम लोगों ने काम किया तो पॉइंटों पे ड्यूटी दी है 7 से 12 और हम लोगों को मानदेय चाहिए, वर्दी चाहिए और भत्ता वगैरह चाहिए। आपका नाम? रघुवीर सूत्रकार। क्या चाहते हैं आप? पहले तो मेरी विनती सुने आप। मैं नगर रक्षा समिति में 2002 से काम कर रहा हूँ और शासन द्वारा जितने भी काम दिए गए हैं अच्छे ढंग से किए हैं। एक से एक वीआईपी काम किए हैं, सीएमआई एक से एक वीआईपी ड्यूटी की है हम लोगों ने। अधिकारियों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन आज तक कोई मानदेय नहीं मिला है। यहाँ तक कि के श्रीवास्तव के यहाँ जो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने मेरे ही गेट जहाँ मेरी ड्यूटी थी उसी गेट से वो निकले। मैं उनको बाहर तक लेके आया, उनसे मेरी चर्चा हुई मुख्यमंत्री महोदय से। उन्होंने ये मेरी पीठ भी ठोकी और देखा कि बोले नहीं मैं इसी सत्य में आपको दूंगा। और लेकिन वो सत्य निकल गया। आज 6 साल हो गए श्रीमान, अभी तक कुछ नहीं दिया मुख्यमंत्री महोदय ने। ऐसा भाई हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? इतने दम से ड्यूटी करता हूँ। हम लोग अपने बाल बच्चे छोड़ के अपने घर से जाते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं। ये तो कोई समझ में नहीं आई हमारी किसी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग मानदेय चाहिए हम लोगों को, और क्या है? वो जो वर्दी छीन ले गई, वर्दी चाहिए तो कायदे से हम लोगों से ड्यूटी करवाएंगे। हमें क्या दिक्कत है? वर्दी किसने छीनी? अभी जो मुख्यमंत्री शासन ने। आपका नाम? मैं हमीद खान, शासकीय कर्मचारी परिसंघ जिला प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ कला एवं ग्राम रक्षा समिति अनुभाग संयोजक, थाना जतारा। आप कब से इसमें? मैं 2002 से काम कर रहा हूँ इसमें। और चाहे मेला हो, चाहे गश्त हो, जो कोई भी त्यौहार हो, थाने में कोई सा भी काम हो, मैं तुरंत हमको बुलाया जाता है, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचता हूँ। क्या चाहते हैं हर ड्यूटी में करता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें पूरे पॉइंट ऑफ हमारे जो है आदमी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अरे 2 पैसे हमको मिलना चाहिए, सब आशा कर रख रहे हैं पूरे हमारे जो है जितने भी हमसे जुड़े हैं हमारे सदस्य हैं अनुभाग के, तो मानदेय हमको मिलना चाहिए। हमारी निवेदन शासन से यही है। मैं सीएम साहब से भी जब टीकमगढ़ आए थे के यहाँ, तो मैंने उनसे बात की तो बोले हाँ नहीं आपका हम करने वाले हैं। वो आज से अभी तक मुझको 1 रुपये का कोई सहायता राशि ना कोई दी जा रही है। वर्दी थी वो भी मेरी छीन ली गई है। तो मुझको, मैं भी आशा करता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मेरे जो सदस्य लगे हैं उनकी भी आशा है, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको 2 पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारा जो है मोहनगढ़ में एक सदस्य एक्सीडेंट हो गया पुलिस के साथ काम करते, उसको अभी तक कोई आशा वो नहीं मिली है। मोहनगढ़ से वो कमलेश रजक, उसको अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है। तो शासन एटीएम मशीन की शटर पर लगातार 14 दिन से ताला खुला ही नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों की ही मनमानी चलती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब एटीएम के संबंध में स्टेट बैंक के ग्राहक अनिल शर्मा बमनी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोगों को हर साल एटीएम कार्ड का बैंक चार्ज लेती है।
लेकिन सुविधा नहीं मिल रही। इस वक्त किसान की पसीने की कमाई बैंक खातों में आ रही है, उतना ही पसीना बहाना पड़ता है अपने ही रुपया लेने में। दिन भर बैंक की लाइन में भूखे प्यासे लगे रहते हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते लोगों में डर बना है। संबंधित क्या परेशानी समस्या, सबसे प्रथम समस्या ये है कि बड़ा मलेरा में 2 ATM मशीन स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक के ATM 12 दिन से निरंतर बंद हैं। कम ना तो वहाँ पे उसमें कैश रहता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी पैसा फंस जाता है उसमें, और उसकी जो शटर है वो 12 दिन से खुली ही नहीं है। बल्कि हम 1 साल का ATM का चार्ज स्टेट बैंक को देते हैं। हमें स्टेट बैंक का ATM की सुविधाएँ पूरी मिल ही नहीं रही हैं। स्टेट बैंक की घोर लापरवाही, अनदेखी इतनी है कि मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं ATM मशीनों से। ऐसा ही नहीं रहता उसमें। आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं, आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या हम अधिकारियों को बताया गया? हमने जो है वहाँ एक तो अंदर जाने को मिलता नहीं है। स्टेट बैंक की लाइन में लगो तब सवेरे से लगो तब शाम तक लाइन में लगने के बाद अंदर जाने को मिलता है। अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है और हमने प्रयास भी किया है अधिकारी से बात करने का कि साहब यहाँ पर ATM जो है चालू करवा दिए जाए, पैसे डाल दिए जाए ताकि कई लोग वहाँ से भी पेमेंट निकालें। मगर इतनी घोर अनदेखी है शाखा प्रबंधक के द्वारा कि वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार हमने शिकायत भी की है उसकी, और कल हम ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी कर रहे हैं कि हम सिंगल पर्सन 2-3 लोग ज्ञापन सौंपेंगे किसानों को जोड़ करके स्टेट बैंक। बुधवार को नरियावली विधायक प्रदीप लारिया की उपस्थिति में मकरोनिया विकास सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष मिश्री चंद गुप्ता की ओर से मकरोनिया मंडल अध्यक्ष कपिल कुशवाहा के साथ पत्रकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से कोविड-19 किट प्रदान की गई। समिति का ये कार्य काफी सराहनीय है। वैसे भी पत्रकार कितनी कठिनाइयों के बीच समाज को खबर परोसने का कार्य करते हैं, ये हम लगभग 3 दशक से देखते आ रहे हैं। आज जब कोरोना संकट से सागर जूझ रहा है, ऐसे में ये पत्रकार बंधु अपनी जान की परवाह किए बिना अपना दायित्व भली भांति निभा रहे हैं। जतारा के सुतारीपुरा में एक पत्रकार की दबंगाई का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित सत्यनारायण द्वारा बताया गया कि जगदीश राठौर, जो कि सुतारीपुरा में निवास करता है, मुझे देखकर चिल्ला कर कह रहे हैं नौकरी वाले लोगों ने राहत पैकेट लेकर खाए हैं। लेकिन जब रात को इनको मैंने रोका तो गुस्से में आकर गंदी गंदी गाली बकते हुए कहने लगे कि तेरे खिलाफ मैं अखबार में छपा दूंगा, तूने राशन के भी पैकेट लिए हैं, वो राठौर समाज की सामग्री भी प्राप्त की है। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो अपने आप को पत्रकार बताते हुए 40 साल का अनुभव दिखाने का बताते हुए राजनीति पार्टियों से अच्छे संबंध का कहकर शिकायतकर्ता की विकलांग मां से भी गाली गलौज की। उसके बाद आसपास की भीड़ जमा हो गई। समझाइश के बाद मामले को शांत किया गया, जिसकी शिकायत जावरा सिटी थाने में की गई है। सामने आया था जिसमें कोई पत्रकार है जिसके द्वारा अभद्रता की गई किसी व्यक्ति को, क्या मामला है? इस सुतारीपुरा के सत्यनारायण पिता फकीरचंद जी हैं, जो एक आवेदन लेके थाने पर उपस्थित हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जगदीश चंद्र राठौर, ये वे पत्रकार हैं, वो इनको धमकाते रहते हैं कि तेरी नौकरी हमें लगवाइए, तेरी नौकरी छुटवा दूंगा, और कई उन पर आरोप लगा के उनको धमकाते रहते हैं। इस आशय का आवेदन उन्होंने आज थाने पे दिया है, जिसकी वैधानिक जांच कर और कार्रवाई की जाएगी। कोई सरकारी भवन पर भी सर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं, कोई इस टाइप से उन्होंने आवेदन में उल्लेख किया फरियादी ने। और दूसरा ये कि अभी बीच में एक और मामला हुआ था जिसमें जावरा में संक्रमित बताने वाले ये पत्रकार थे, तो इन पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने? वो भी जांच में है, वो जांच में, उसमें भी जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मेरा नाम सत्यनारायण राठौड़, फकीरचंद जी राठौड़, 63 सुतारीपुरा जावरा का निवासी हूँ मैं। क्या कुछ मामला था जो आज आप थाने पर आए? थाने पे सर मैं आवेदन देने आया हूँ, पत्रकार है जगदीश राठौड़, उसके विरुद्ध। उन्होंने रात को मुझको काफ़ी अनशन गाली गलौज करी और कहा कि तू सरकारी पैकेट लेके खा रहा है, तू मेरे को जानता नहीं है, तूने समाज से भी पैकेट लिए और मैं तेरी नौकरी से हटवा दूंगा तुझे, और काफ़ी अशब्दों का प्रयोग किया गया जो मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था साहब वहाँ पर, और लेडीज़ों को भी अनशन बोलता है, वो आए दिन हर किसी से वाद विवाद करता रहता है और लोगों को धमकी देता है कि मैं पत्रकार हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम सबकी 12 बजवा दूंगा। कभी कोई मोहल्ले में छोटा बच्चा भी खेलता हो और दिखता है तो उसको भी चिल्ला पुकार करता है। अनशन मतलब जो समझ में आती है वो करता है दादागिरी फुल, और कहता है कि मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहुँच है, तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी मैं सरकार से चाहता हूँ कि मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा की जाए, और तथा ये ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
एक मोहल्ले में एक पानी की टंकी है, काफ़ी समय से वो बंद पड़ी हुई है। पिछले करीब 30 सालों से बंद पड़ी हुई है टंकी। वो ना तो उस टंकी का कोई यूज़ है ना कुछ भी नहीं। आगे एक होद था पानी का, उसको भी उसने दादागिरी से बंद करवा दिया, जिसमें जानवर पानी पीते थे। और उस टंकी का भी काफ़ी समय से नगर पालिका में हैंड ओवर है वो। और नगर मनासा तहसील की ग्राम पंचायत बरथून में बनी श्री गोपाल कृष्ण गौशाला प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें 62 गायों को रखा जा रहा है और अभी 30 गाय और भी रखी जा सकती हैं। गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास और पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत गौशाला समिति द्वारा की जा रही है। और ग्राम पंचायत और गौशाला समिति आसपास के ग्रामीणों से निवेदन करती है कि कोई भी किसान अपने खेत में पड़े चारे को जलाए नहीं और गौ माता के लिए ग्राम बरथून की गौशाला में श्रद्धा से दान करें। और आपके आसपास खेतों में दर दर भटक रही गायों को आप गौशाला में लेते आए। याद रहे, सिर्फ गायों को ही लाएं, साथ ही साथ गौशाला के लिए घास चारा और अन्य किसी भी प्रकार का श्रद्धापूर्वक सहयोग करें, जिससे गायों को पर्याप्त मात्रा में घास मिल सके। आपके सहयोग से गौ माता का पेट भरता है तो कहीं न कहीं आपको भी परमात्मा हमेशा खुश रखता है। और इस पहल में सभी आसपास के ग्रामवासी गौशाला के लिए सहयोग प्रदान करें। बमहोरी कला थाना अंतर्गत ग्राम रतवास जनपद पंचायत पलेरा की महिला संतराबाई बंशकार जो चौकीदार थी, उसके घर में लाश मिली। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत की बात से पूरे गांव में मातम सा माहौल छा गया। तो वहीं कोरोना का डर भी जिले में चल रहा है। कोरोना वायरस के लिए प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा है। गांव के लोगों द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बमहोरी कला पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम की कार्यवाही शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कल्लू बंसकार जी, मृतका कौन है आपकी? बहन है। क्या नाम था इनका? संतराबाई। क्या हो गया? माने अचानक एक्सपायर हो गई हैं। माने कल शाम को 5 बजे हमको पता चला है। फोन किया जब। किसका फोन आया था? हमारे भैया माने जेठोतने लगाया था। क्या बोल रहे थे? देवर तो यहाँ जब पर जल्दी आ जाओ, फिर आपकी माने बहन गड्ढे बड्ढे हैं और मौनी बोल रही। तो हमने को सही बताओ, सो बोले एक्सपायर हो गई। तो रतवास गाँव में घटना घटी है, इस संबंध में बताओ। रतवास के जो घटना घटी है उसके संबंध में क्या चौकी प्रभारी जी को सूचना मिली थी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के लिए। तो हम लोग बल के साथ हमारे अधिकारी वहां पहुंचे थे। तो वहां की पूरी जांच पड़ताल एफएसएल टीम से करवा के और हमारे लिए पीएम के लिए भेज दिया रात में। तो रात काफ़ी हो जाने के कारण डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे, तो अभी आ गए डॉक्टर लोग, तो पीएम हो रहा है। बाकी इसके संबंध में जानकारी हमारे अधिकारियों द्वारा ही आपको दी जाएगी। ज़्यादा उसकी जानकारी हमें नहीं है। महिला का नाम संतराबाई है। संतराबाई बंसकार है महिला। कहीं पर चोट के निशान? क्या नाम है आपका? माया राम बंसकार। कौन से गांव के हो? रतवास। जी, मृतका है कौन है आपकी? जी, हमारी भाभी है। भाभी की कैसी घटना घटी है? अब घटना का तो सब हम नहीं बता सकते। वे अलग रखते, हम अलग रखते, हम भी काफ़ी दूर रखते। हाँ सर। तो कहीं पर चोट के निशान थे क्या? हाँ, जब हम पलटू और हमारा एक भैया, हमारा चाचा और 2 मोहल्ला के पहले औरतें गई थी। उन्होंने उनके हाथ मालूम डरने थी, बहू आई थी। उन्होंने हमारे भैया हम बताई, फिर हम गए। उन्होंने बताई ऐसी ऐसी बात है, जब साहब हमें मालूम पड़ी। और फिलहाल खास खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।